काश आज अगर मैं मौके पर नहीं पहुंचता तो वो दुष्ट उल्टा मेरे बेटे का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा देता। और आज जय सिंह को पता चलता कि डाकू मलखान सिंह मेरे पिता महाराज जसवंत हैं, तो आज ये मुझे यहां से जाने नहीं देता। लेकिन महारानी सतवंती और कुत्ते दुर्जन सिंह, तुम दोनों को ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी देखकर कांप जाएगी। हरामजादो, वक्त का इंतजार करो, मैं बहुत जल्द तुम सबसे चुन चुन कर बदला चुकाने वाला हूं। मंत्री जी गए हैं मेरी बेटी की वर ढूंढने, और मैं अपनी बेटी को बुलाकर कुछ बातें करती हूँ। बेटी रंजना, क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी। देख, अब तू सयानी हो गई है। हाँ। तेरे लिए मंत्री जी वर ढूंढने गए हैं। क्या माँ? तेरे लिए दूल्हा ढूंढने गए हैं। दूल्हा ढूंढने? हाँ, अब तेरी शादी हो जाएगी। मैं शादी अभी नहीं करूंगी माँ। क्या? शादी नहीं करूंगी। नहीं करेगी? हमेशा तू मेरे सर का बोझ बनकर रहेगी। आप कौन है? हम रिश्ते में तो तुम्हारे बाप लगते हैं। क्या? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन लोग मुझे डाकू मेहरबान सिंह कहते हैं। डाकू मेहरबान सिंह, यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारी लौंडिया ले जाने के लिए। क्या? ये जो तुम्हारी लड़की है ना, इसी को ले जाएंगे हम, उसके साथ शादी मैं करूंगा। नहीं नहीं, नहीं। देखिए, मेरी बेटी को मत ले जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेहरबान सिंह। महारानी जी, हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होता। याद है तुझी को वो दिन, अरे बेशरम, याद है तुझको वो दिन, अरे बेशरम, जाने कि मुझको सजा है। मेहरबान सिंह, कैसा फैसला। लेकिन मैं तो इस जूनागढ़ में ऐलान करवाई थी कि अगर किसी को दिक्कत होती है या परेशानी होती है
तो महारानी के पास आई, अपनी फरियाद सुनाए, उनकी फरियाद सुनी जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? आया मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुना, उसी की तुझे आज सजा मिलेगी। मेहरबान सिंह आज तेरी बेटी की इज्जत को ये बताओ लूट कर क्या? देखिए मेरी बेटी अभी नादान है, उसके साथ ऐसा गलत काम मत करो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अगर तुम जो मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो वो मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन मेरी बेटी साली क्या होगा? मंत्री जी, मंत्री जी, गजब हो गया। ये शोरगुल कैसा? मंत्री जी गजब हो गया। क्या गजब हो गया? वो मेहरबान सिंह आया था, डाकू मेहरबान सिंह। हाँ, मेरी बेटी रंजना को उठा कर ले गया। डाकू मेहरबान सिंह? हाँ, अरे राजकुमार जय सिंह को मलखान सिंह ले गया और रंजना को मेहरबान। आप ऐसा करिए, जल्दी जाइए, मेरी बेटी रंजना को महारानी छुड़ा जी, कर लाइए। एक काम करो, आप चलकर आराम करो और 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर मैं राजकुमारी रंजना को तुम्हारे पास हाजिर ठीक है, जल्दी जाइए। अरे मोदी जी भैया, मुन्नीलाल, यार कितने डाकू साले पैदा हो चुके हैं। यही तो पता नहीं है साले कौनी झांटी से झांटू आ रहे। एक काम कर, इन डाकुओं का खेल खत्म हमें और तुम्हें करना होगा, लेकिन राजकुमारी रंजना को ले गया मेहरबान सिंह, तो ले जाने दो साली को, उससे हमसे क्या मतलब। एक बात और सुन ली, महारानी जी ने हुक्म दिया तुमको कि मंत्री जी मेरी बेटी को किसी तरह छुड़ा के लाओ, और बताओ डाकू के लगे चली हो तो मऊता है। साले गंदा कहीं का, मैंने कहा ना उस राजकुमारी से हमसे वास्ता ही क्या है। ये बात सही है। तू इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर दुर्जन सिंह, ये दुर्जन सिंह अगर किसी से मोहब्बत करता है तो इस जूनागढ़ की रियासत से लिए। और हाँ मुन्नीलाल, एक काम कर, हमें खबर मिली है कि सेनापति सुरजन सिंह की ने शादी तो नहीं की, लेकिन हमें पता चला है कि उसके पास एक लौंडिया जवान है, इसलिए उस लड़की का हाथ मांगने के लिए हम इसी वक्त सेनापति सुरजन सिंह के बंगले पे चलेंगे। अगर राजी से लड़की का हाथ दे दिया तब तो ठीक है, नहीं तो साले को हम मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए आओ हमारे साथ, हम इसी वक्त सेनापति सुरजन सिंह के बंगले पे चलेंगे। आप और हाँ मुन्नीलाल, बता देना इन जूनागढ़ वालों को कि जो कुछ ये दुर्जन सिंह नहीं चाहता ये लोग नहीं करेंगे। नहीं तू तो जानता है कि भय से मेरे कांपते ये सूर्य पृथ्वी मौन है, और इस जगत का मैं हूं नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। आ हमारे साथ, इसी वक्त हम सेनापति के त्योहार तो सारे ऐसी जगह मौत करवोगे जहाँ की पानी न मिली तो हकायत की। कहो राजकुमारी रंजना, मुझे छोड़ दीजिए मेहरबान से। छोड़ दूंगा।
राजकुमारी रंजना, चलो हम तुम्हारे राजमहल तक छोड़ देते हो मेरे साथ। नहीं, क्यों? मैं अब तुम्हारे साथ राजमहल नहीं जाऊंगी। फिर कहाँ जाओगी? अब मैं इसी भी जंगल में तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे साथ क्या करोगे? हाँ, ये तुमने क्या किया? आज से मैं तुम्हें अपने पति मानती हूँ। मुझे? हाँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आओ मेरे साथ। भैया राइटर महोदय, नाम मिला लीजिएगा। ये आ गए हमारे राजकुमार यादव। राजकुमार यादव जो हमारे साथ एक बाजार के रहने वाले हैं। 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार पाले। धन्यवाद। क्या बताऊं, हमारी बेटी चमन घूमने गई है लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। आओ अपनी बेटी का इंतजार करते हैं। मंत्री जी, सेनापति सुरजन सिंह, जय गोपाल। जय गोपाल मंत्री जी, जय और गोपाल। कहिए सब कुशल मंगल है ना? हाँ मंत्री जी, सब कुशल मंगल है। लेकिन सुरजन सिंह, हमें इस बात का पता चला है। किस बात का पता चला है? क्योंकि ड्यूटी तुम हमारे साथ में करते थे और मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि तुमने अपनी शादी नहीं की। हाँ हाँ मंत्री जी, ये तो सत्य है कि मैंने अपनी शादी नहीं की। लेकिन हमें पता चला है कि तुम्हारे पास क्या कोई जवान लड़की है। ये बात सही है या कि गलत है? लेकिन मंत्री जी, हाँ ये तो सत्य है, हमारे पास एक बेटी है, लेकिन उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक जानना चाहते हो तो सुरजन सिंह, अपनी बेटी का हाथ हमारे इन हाथों में दे दो। नहीं, ये हरगिज़ नहीं होगा। और हाँ सुरजन सिंह, अब मुझे बताओ कि अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथों में दोगे? नहीं मंत्री जी, ये हरगिज़ नहीं होगा। क्योंकि ये दुर्जन सिंह जो चाहता है उसे करके छोड़ता है। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ। लेकिन ये सुरजन सिंह भी कह रहा कि हरगिज़ तेरे साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। तो जोड़ गई हाथ तुमकी करुणा से, मेरे बापू को ज्यादा वो नहीं। दिन गुना हो तुम्हें रही है सजा, मेरे बापू पे हंतरी चला वो नहीं। मेरे बापू, आखिर क्या बात है? क्या खता हो गई मेरे पिताजी से जो इस तरह बेरे? अगर तू जानना चाहती है गीता, बिल्कुल जानना तो चाहती मैं हूँ। तुझे जरूर बताऊंगा। गीता करवा तू और मेरी मान ले, गीता करवा। मेरी मान ले, फिर तो आजाद कर दूं तेरे बाप को। बात गर्चे हमारी और नहीं मानेगी, जान से मार दूंगा तेरे बाप को। आखिरी बार मैं तेरे
मुखार बिंदु से जानना चाहता हूँ कि हमारा कहना यानी कि तू अपनी शादी हमारे साथ में करेगी। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा तो ठहरो 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 ठहरो, आप ऐसा मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को जान से मत मारिए, क्योंकि मेरा इनके सिवा कोई और है नहीं। मेरे तो ठीक है, सबसे पहले शादी होगी, तेरे बाप को आजादी मिलेगी, मैं तुझे जुबान देता हूँ, लेकिन पहले शादी होगी, उसके बाद सुहाग रात होगी, उसके बाद मैं तेरे बाप को आजाद कर दूंगा। कुल मिलाकर मुन्नीलाल छोड़ दो बस। एक काम करो, ले जाओ साले को खाने में डाल दो। मुन्नीलाल एक काम करो, शुभ काम में देर नहीं किया जाता, तू तो जानता है, इसीलिए गीता की और हमारी शादी इसी वक्त कराई जाए। लेकिन एक काम करो, सबसे पहले तुम भागते हुए जाओ और पुरोहित जी को बहुत जल्द बुला कर लाओ। जरूर जहाँ गंगा हुआ झाऊ और जहाँ पंडित हुआ नाऊ। अब समझ लियो आप कि पंडित नाऊ दोनों आए। तू पंडित नाऊ दोनों है? अरे साले आज तक मैंने तुझे नहीं जाना, लेकिन तू पंडित नाऊ हुआ कैसे? हम तुमसे कहा या हम कहूँ से बताऊबे नहीं भे। तो आज तो बता। हमार महतारी आए नाउन और बाप आए पंडित। तो आज हमें पता चला कि तो तू दो नस्ला है। बस यही बात की खातिर तो हम बतावा नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, शादी बहुत जल्द कराओ। नंबर से हो जाइए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, शादी कराओ। हरी हरी काली कोयलिया आंगन मोरे आवऊ हो, कोई लरवाही डकुआ का बोलऊ तू सिंह, मेहरबान सिंह के रहते हुए शादी विवाह नहीं होगा। तुझे इसकी सजा मिलेगी। हम दूल्हा और दुल्हन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नंबर बेशरम और किया नीच का काम। अरे बेहया बेशरम किया नीच का काम, और मंडप की इस बेटी को बना रहा संसार। मेहरबान बोलो। ये शादी होकर रहेगी। मलखान सिंह, मेहरबान सिंह का भी ऐलान है, जब तक मेरी भाभी माँ का कातिल नहीं मिल जाता, जूनागढ़ के अंदर कोई शादी विवाह नहीं कर सकता, नहीं तो खून खराबा होगा। मेहरबान मलखान सिंह का भी ऐलान है कि जब तक मलखान सिंह जिंदा है, जूनागढ़ में कोई किसी की खुशियां छीन नहीं सकता। मलखान सिंह, ये शादी होकर रहेगी। बिहार में एक ही शेर रहेगा, दो शेर नहीं। खून खराबा होगा अगर शादी होगी तो। शादी होगी। शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी। तुम दोनों अपनी लड़ाई इसी जगह रोक दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी, इतना समझ लेना। मगर क्यों? तू ऐसा क्यों करना चाहती है?
ऐसा ऐसा इसलिए करना चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे धर्म के भाई हुए। अगर तुम लोगों ने अपनी लड़ाई नहीं बंद की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हम दोनों कैसे तेरे धर्म के भाई हुए? मेरे धर्म के भाई ऐसे हुए, एक भाई ने मेरी इज्जत बचाई है और एक भाई ने मेरी जान, इसलिए तुम दोनों को मैं अपना धर्म का भाई मानती हूँ। लड़की, किस भाई ने तेरी जान बचाई है और किस भाई ने तेरी इज्जत बचाई है? मेहरबान मेहरबान ने मेरी इज्जत बचाई है और मलखान ने मेरी जान, इसलिए तुम दोनों मेरे धर्म के भाई हुए। भैया ये लड़ाई रोक दो, ये लड़ाई रोक दो। ठीक है, अगर तूने हम दोनों को भाई स्वीकार कर लिया है तो हम भी तुझे अपनी बहन स्वीकार करते हैं और ये लड़ाई यहीं रोक देते हैं। मेहरबान, शुक्र करो इस लड़की का जो आज मेरे हाथों से तुम बच रहे हो। भैया आज मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने फ्रॉक से 2 धागे निकालकर आप दोनों की कलाइयों में बांधकर अपना भाई स्वीकार करती हूँ। हमें स्वीकार है बहन। भैया अपना हाथ बढ़ाओ। भैया आप भी आओ। और भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तूने राखी तो बांधा लेकिन गीत क्यों गाया? तूने मेरे ऐलान का उल्लंघन किया है। आज के बाद ना तू मेरी बहन ना मैं तेरा भाई। जा रहा हूं, लेकिन खुशी गीत नहीं होने चाहिए। मेहरबान, बोल मलखान। जब तक मलखान सिंह जिंदा है खुशियों के गीत गाए जाएंगे। नहीं गाए जाएंगे, गाए जाएंगे, नहीं गाए जाएंगे। मेहरबान, ये आज तेरा मेरा फैसला अधूरा है। ये फैसला कल हम काली पहाड़ी के पीछे पूरा करेंगे। मलखान सिंह तेरी शर्त मुझे जाओ मेहरबान, हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। और बहन, तुम चिंता मत करो, तुम खुशियों के गीत गाओ, ऐशो आराम की जिंदगी बिताओ। तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने पाएगी, ये मलखान सिंह का वादा है। अब काफी दिनों से हमारी जयसिंह की मुलाकात नहीं हुई। मैं अपने जयसिंह को खोजने जा रही हूँ। मेरा जयसिंह कहाँ पर है? मैं उससे मिलने जा रही हूँ। गीता, क्यों गीता? ये जयसिंह तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा। ये धरती चांद सितारे, ये नदियाँ पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहां रे, बस प्यार रहेगा यहाँ। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़िया हूँ नदिया किनारे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़िया हूँ नदिया किनारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगना ही तेरे बिनारे। मुझे आंखों में बसाना, मुझे सीने से लगाना, मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया मेरा दिल है। सुनहरी धूप में ढलने लगी देर से, देखो सुनहरी धूप में ढलने लगी देर से। कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, आई
सबसे नजर बचा के मैं छुपके छिपा के आ गई। तेरी यही अदा सनम पागल मुझे बना गई। अपना बना ले मुझे सीने से लगा ले बोले साथिया तुझे दिल दे दिया। देखूं तुझे तो दिन ढले देखूं तुझे तो रात हो। देखूं तुझे तो दिन ढले देखूं तुझे तो रात हो। मुझको भी चैन आए ना जब तक न तुझसे बात हो। दिल में मिलन कितना सबसे नजर बचा के मैं छुपके छिपा के आ गई। तेरी यही अदा मुझे अपना बना ले मुझे सीने से लगा ले मेरे साथिया तुझे दिल दे। तो इसीलिए तू अपनी माँ का कहना नहीं मान रहा था। और हाँ चाचन, आज मैं तुझे यहाँ पे गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। गिरफ्तार करने आया है? क्या नहीं? और मुझे? लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह, किसकी इजाजत से मुझे गिरफ्तार करने आया है तू? इजाजत जानना चाहता है तो मैं तुझे यहाँ तेरी माँ के हुक्म से गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। क्या नहीं? मेरी माँ के हुक्म से? तब तो मैं हंसते हंसते गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। क्या आपकी माँ ने ऑर्डर दिया है? अरे ये कैसी माँ, मैंने पहली बार देखा है कि अपने बेटे को कैद करा कर ले जाएं। क्यों गीता, तुम भी मेरे साथ चलो। अच्छा। और खुद अपनी आंखों से देख लो कि मेरी माँ कैसी है। अरे अब तो चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। और जब अब चाहे लग जाए हथकड़िया, अब चाहे लग जाए हथकड़िया यारा तेरी बात पकड़ी। अब चाहे लग जाए हथकड़िया